श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी की समक्ष मैं बृहस्पति स्मृति के ऊपर चिंतन मनन करते हुए आ रहा हूं। कल से प्रारंभ किया था और आज ये पूर्ण भी होगा। ज्यादा बड़ा नहीं है ये बृहस्पति स्मृति शास्त्र। इसमें कुल 80 मंत्र है और जिनमें से हमने 43-44 मंत्र तक की हमने चिंतन कल के प्रसंग में किए थे और बाकी रहा हुआ मंत्रों का हम चिंतन मनन आज के प्रसंग में करेंगे। बड़ा ही सरल और सहज स्पष्ट ही ये मंत्रों का भाव सामान्य संस्कृतज्ञ विद्वान इनको सहज रूप से इनका अर्थ निकाल सकते हैं, इतना सरल है। यहाँ पर देवराज इंद्र ने प्रश्न पूछे जाने पर बृहस्पति जी ये वर्णन कर रहे हैं। देवराज ने ये प्रश्न किया था कि कौन सी दान सर्वोपरि दान है, अक्षय पुण्य प्राप्ति होती है आदि इत्यादि का उन्होंने प्रश्न किया था और उसी का ही उत्तर देते समय दानों की महिमा का यहाँ पर वर्णन करते हुए सुवर्ण, धेनु दान और भूमि दान का विशेष महत्व किया, उसका प्रस्तुत किया। विद्या दान के विषय में वहां पर वर्णन किया। इन सभी का हम चिंतन मनन कर रहे थे और आगे जा करके साथ साथ में परदत्त, स्वदत्त इन चीजों का पुनः लेने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए आदि इत्यादि का भी प्रसंग आया था कल के प्रसंग में। और झूठ बोलने से कैसे पाप लगता है आदि इत्यादि का भी प्रसंग कल के प्रसंग में आया था। तो आज हम वहीं के प्रसंगों से, इन्हीं प्रसंगों से हम आगे बढ़ रहे हैं। मिला जुला हुआ प्रसंग है, कभी कहाँ का विषय वस्तु यहाँ पर वो प्रस्तुत कर रहे हैं। और आज के प्रसंगों में शुरुआती क्षणों में कहते हैं ब्राह्मण का धन विष से भी कठोर होता है, इसलिए ब्राह्मण का धन कभी भी किसी भी तरीके से भी नहीं आ जाए अपने कुल में, परिवार में, अपने खानदान में। ये बड़े सचेत रहना चाहिए। इस विषय को यहाँ पर जिक्र करते हुए आज के प्रसंग प्रारंभ होगा। साथ साथ में अनेक प्रकार की यहाँ पर वर्णन है और बापी, कूप, तड़ागों का निर्माण करने से क्या फल प्राप्ति हो जाती है, कैसे धन उत्तम धन माना गया है, दीपदान, अन्नदान आदि का क्या, कैसे उनका स्वरूप, उनसे क्या फल मिलती है, और नित्य स्नान जप से क्या पुण्य फल मिलती है, उपवास का फल क्या है, वेदाध्ययन से क्या कैसे फल प्राप्ति होती है आदि इत्यादि का भी यहाँ पर प्रसंग आज के उसमें रहेगा। तो आइए अब आज के प्रसंगों को हम विधिवत रूप से श्लोक मंत्रों के ही भावों को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बृहस्पति जी कह रहे हैं कि ब्रह्मस्व नरतिम कुर्यात् प्राणैः कंठगतैरपि अनौषधम आवेशय्यम विषमेतत् हलाहलम। ये कहते हैं चाहे अपना प्राण कंठ तक भी आ जाए, अर्थात ये स्थिति भी सिर्जना हो, लेकिन ब्राह्मणों का धन की इच्छा कभी भी नहीं करना चाहिए और उनकी इच्छा नहीं करना ही श्रेयस्कर है। ब्राह्मणों का धन तो हलाहल विष के समान है। जिस हलाहल विष को भगवान शंकर जी ने पान किया था उसी के ही समान ब्राह्मण का धन है और इसकी न चिकित्सा है न औषधि ही है। अर्थात इस प्रकार की जो हलाहल विष के लिए न उनकी औषधि ही है उनको शमन करने के लिए। कहने का मतलब
अति मुश्किल होता है ब्राह्मण का धन हजम करने के लिए, इसलिए उस धन की कभी भी लालसा नहीं करें, ये वो सचेत करा रहे हैं। और बुद्धिमानों का कथन यही है कि विष विष नहीं है, परंतु ब्राह्मण का धन ही विष है। कारण कि विष को तो खाकर के एक मनुष्य ही का ही शरीर पूरा होता है, लेकिन ब्राह्मण का धन खाने से या लेने से अपने संतति तक का ये असर करता है। तो इसीलिए लोहे का चूर्ण, पत्थर का चूर्ण, विष, इन सभी को मनुष्य पचा भी सके, लेकिन ब्राह्मण के धन पचाना बड़ा मुश्किल है। ये बातों का यहाँ पर स्पष्ट किया। और आगे जा करके ब्राह्मण का क्रोध भी कठोर होता है, इस विषय को भी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। मन्यु प्रहरणा विप्रह राजान शस्त्रपाणय शस्त्र एकाकिनम हंति ब्रह्म मन्यु कुलत्रयम। अब यहाँ कहते हैं ब्राह्मणों का क्रोध अस्त्र है, राजाओं का शास्त्र खड्ग है, तलवार है, धनुष है आदि जो है ना राजाओं का शस्त्र है। और इन दोनों में खड्ग तो एक ही मनुष्य को मारता है, लेकिन ब्राह्मण का क्रोध तो तीनों कुलों को नष्ट कर देता है। इसलिए क्रोध ब्राह्मण का प्रहरण है। चक्र विष्णु का प्रहरण है, चक्र से क्रोध बड़ा तीक्ष्ण है। इसीलिए ब्राह्मण को क्रोध कभी भी उत्पन्न नहीं करावे, इसके लिए भी ये सचेत करा रहे हैं। और वृक्षादि कदाचित अग्नि से दग्ध होकर या सूर्य की किरणों से भस्म होकर पुनः उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु ब्राह्मणों का क्रोध से दग्ध हुआ मनुष्य का अंकुर तक भी नहीं रहता है। अर्थात इतना इनकी क्रोधों का स्वरूप रहता है। इसलिए अग्नि अपने तेज से दग्ध करते हैं, सूर्य भगवान अपने किरणों के द्वारा दग्ध करते हैं, राजा दंड से दग्ध करते हैं, ब्राह्मण केवल अपने क्रोध के द्वारा ही दग्ध करते हैं। कहने का मतलब क्रोध वैसे भी किसी को उत्पन्न नहीं कराना चाहिए। सामने वाले कोई भी हो, किसी भी हो, मतलब अप्रिय वचन से, अप्रिय कार्य से ही क्रोध उत्पन्न होती है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जिससे सामने वाले को अप्रिय हो, उसमें सचेत रहे। किसी का भी क्रोध, अब ब्राह्मण तो यहाँ पर उस हिसाब से कहा गया है जो त्रिकाल संध्या वंदन करता हो, ब्राह्मण जो नियम में रहता हो। और ऐसे नियमी और त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण कम ही मिलते हैं। जो तपस्वी हैं, जो मुनि वेशी हैं ब्राह्मण, जो साधु स्वरूपी ब्राह्मण हैं, ऐसे ब्राह्मण का वैसे भी इनका सहज और सरल रूप से इनके आचरण व्यवहार करते हैं। इनका कोई भी किसी से भी इतना किसी के साथ में भी इनका उस तरीके की आचरण व्यवहार नहीं होती है जो एकदम सिंपल गाय के साधु संत के रूप में वो आचरण व्यवहार विचरण करते हैं। जो केवल परमात्मा की ही आराधना उपासना में लगे हुए ब्राह्मण को संसार से कोई लेना देना नहीं होता है। संसार से प्रति उनका आसक्ति मतलब राग द्वेष होता ही नहीं है। वो तो समान भाव से, समान रूप से विचरण करते हैं। ऐसे ब्राह्मणों के प्रति क्रोध नहीं करें, ये सचेत कराना चाह रहे हैं। क्योंकि जाति के भी ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण की कई जो लक्षण हैं, कितने प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, इनका वर्णन पिछले अत्रि स्मृति में वर्णन आया हुआ था। तो वहां पर ब्राह्मण अलग अलग होते हैं, और जिनमें से जो ऋषि तुल्य जो ब्राह्मण हैं, जो साधु तुल्य ब्राह्मण हैं, जो देवतुल्य ब्राह्मण हैं, इनके विषय में ये संकित कर रहे हैं। आगे जाकर के कहते हैं ब्राह्मण और देव धन कभी भी हजम नहीं होता है। ब्राह्मण का धन और देवताओं का धन कभी भी ये कल्याण नहीं करता है, अपना कुल और खानदान को ही ये सखाप कर लेता है। इसलिए ऐसे धन कभी भी घर में आए या उससे अपना जीविकोपार्जन हो, इस तरीके की कभी भी सोचना नहीं चाहिए। इस विषय में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मस्वेन तु यत् सौख्यम देवस्वेन तु या रतिः तद्धनम कुलनाशाय भवत्यात्मः विनाशनम। ये कहते हैं ब्राह्मण का धन से जो सुख होता है या देवताओं के धन से जो रति होती है, वह धन, कुल और आत्मा को नष्ट कर देता है।
ऐसा मतलब पूरे कुल को ही, खानदान को ही नष्ट कर देता है। ब्राह्मण का धन का हरण करने से ब्रह्म हत्या लगती है। दरिद्र और गुरु का धन हरण करने से, मित्र का धन हरण करने से, सुवर्ण के चुराने से स्वर्ग में वास करने वाले भी दुख भोगते हैं। अपने पूर्वज यदि स्वर्ग में गए हैं तो वो भी दुख भोगते हैं। इसलिए ब्राह्मण के धन का हरण करने में जो दोष है वह किसी भी भांति नहीं मिटता है। इसलिए जिसको किसी भी भांति तो भी ये ब्राह्मण का धन किसी न किसी तरीके से प्रकट हो ही जाता है। इसलिए ब्राह्मण के धन से पुष्ट हुए साधन और सेना और संग्राम में जिस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से रेत में जल जिस तरीके से लीन हो जाता है, उसी प्रकार से नामेट हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण का धन कभी भी इच्छा नहीं करें, ये बातों का यह जोर दे रहे हैं। और कैसे को दान देने से अक्षय होता है, इसके विषय में वर्णन करें। दान दें तो किसको दें, कौन है सत्पात्र, उसका लक्षण ये बता रहे हैं। कहते हैं श्रोत्रियाय कुलीनाय दरिद्राय च वासवः संतुष्टाय विनीताय सर्वभूत हिताय च वेदाभ्यासस्तपो ज्ञान इंद्रियाणां च संयमः ईदृशाय सुरश्रेष्ठ यद्दत्तं वि तदक्षयम्। अब कई प्रकार के यहाँ पर प्रसंगों का वर्णन किया। पहले तो ये कह रहे हैं कुल श्रोत्रिय होना चाहिए, श्रोत्रियाय कुलीनाय। श्रोत्रिय कहते हैं वेद पाठी, वेद का जो नित्य चिंतन अध्ययन करते हो, वेद जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले, पहले तो वेद पाठी कहा, कुलवान कहा, संतोषी कहा। ब्राह्मण होकर के संतोषी हो, विनयी हो और संपूर्ण प्राणियों का हितकारी हो, और साथ साथ में उनके पास में धन नहीं हो। यहाँ तो कहा गया है दरिद्री कहा हुआ है, दरिद्री का मतलब धन का उन्हें जरूरत हो। तो ऐसे ब्राह्मणों को देने से, और वेद का अभ्यास करने वाले हो, तपस्या करता हो, ज्ञानी हो, और जिसमें इंद्रियों को रोक लिया हुआ हो, क्योंकि इंद्रियों का रोकना ही तपस्या है। इंद्रियां जब तक भटकते हो तपस्या नहीं हो पाता है। जहां तपस्या शब्द आ जाता है, इंद्रियां, वहां पर रोकना पड़ता है, इंद्रियों को लगाम लगाना पड़ता है। इंद्रिय यदि भटक रहे हैं तो वो तपस्या नहीं होता है। तो इसलिए इंद्रियों को जिन्होंने रोक लिया हो, ऐसे मनुष्यों को जो दान दिया जाता है, ऐसे श्रोत्रिय वेद पाठी ब्राह्मण को, कुलीन को, अर्थात ब्राह्मण कुल में जो पैदा हुए हो और जिनको आवश्यकता हो, इन सभी कोणों से देखते हुए, मद्देनजर करते हुए ऐसे सत्पात्र को दान देने से अक्षय फल प्राप्त होता है, जिसका क्षय नहीं होता है। आगे जाकर के कहते हैं मूर्ख यदि ब्राह्मण होकर के मूर्ख हो और नजदीक में हो, पास में हो, और विद्वान दूर में हो, तो भी यहाँ पर पराशर जी कहते हैं दूर वाले विद्वान ब्राह्मण को ही प्रदान करना चाहिए। इस बातों को ये कह रहे हैं। यस्यः चैव गृहे मूर्खो दूरे चापि बहुश्रुतः बहुश्रुताय दातव्यम नास्ति मूर्खे व्यतिक्रमः। ये कहते हैं जिनके पास में यदि मूर्ख ब्राह्मण हो और जो बहुश्रुताय अर्थात जो विद्वान हो वो दूर में हो, अर्थात थोड़ा दूर में वो रहता हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब दान देना ही हो तो विद्वान ब्राह्मणों को ही प्रदान करने की कोशिश करें। उससे मूर्ख को दान नहीं दे करके पंडितों को ही दान देना चाहिए, विद्वानों को ही दान देना चाहिए। और पंडितों को दे करके अपने 21 कुलों का उद्धार वो करता है। कुलम तारयते धीरा सप्त सप्त च वासव। यहाँ कहते हैं कि वो 21 कुलों को उद्धार कर लेता है। और आगे जाकर के कहते हैं जलाशय निर्माण से अनंत पुण्यपम मिलती है, इसकी विषय में वर्णन कर रहे हैं। यस्तड़ागम नवम कुर्यात पुराणम बापि खानयत सर्वम कुल उद्धृत्य स्वर्गलोकमय्यते। जो मनुष्य नए तालाब को बनाता है, प्राचीन को खुदवा लेता है और संपूर्ण कुलों का उद्धार करके स्वर्गलोक में पूजित हो जाता है। जो प्राचीन बावड़िए, कूपे, तड़ागे, बागे, उपवन है, और जो मनुष्य फिर से इन सभी को बनाता है
या जीर्णोद्धार करता है उस मनुष्य के नए बनाने वाला का ही फल मिलता है। अर्थात जीर्णोद्धार करना भी या नए तरीके से इस तरीके से बनाते हैं तो उनका ये पूर्ण रूप से फल मिलता है और ऐसे लोग स्वर्गलोक में पूजित हो जाते हैं। ये बातों का स्पष्ट किया। आगे जा करके कहते हैं दीप दान का पुण्य बता रहे हैं। दीपालोक प्रदानेन वपुष्मांसः भवन्तरे प्रेक्षणीय प्रदानेन स्मृति मेधा च विन्दति। और दीपक का दान, अब ये कहते हैं दीपक का दान करने से मनुष्य के शरीर में उत्तम ये पुण्यम प्राप्त हो जाता है। जल के दान करने से स्मरण और शक्तिमान और बुद्धिमान होता है। अब अन्न दान के लिए कहते हैं जो मनुष्य भिक्षु को और विशेष करके ब्राह्मण को जो अन्न दान करता है वो मनुष्य पाप से लिप्त नहीं होता है, पाप से मुक्त हो जाता है। और जिस मनुष्य ने बल करके पृथ्वी, गौ और स्त्री इनका हरण किया हुआ है वो व्यक्ति ब्रह्म हत्यारा कहा जाता है। अर्थात जो पृथ्वी को छीन लेना, गौओं को चुरा लेना या गौओं के प्रति दुर्व्यवहार करना, गौओं के प्रति संरक्षण जो संवर्धन नहीं करते हैं, तिरस्कार करना, जो स्त्री का हरण करना, ये सभी के सभी ब्रह्म हत्यारे के स्वरूप हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे जा करके कहते हैं सत्कार्य में विघ्न डालने से कीड़े की योनियों की जन्म हो जाती है। इस विषय को यहाँ वर्णन कर रहे हैं। उपस्थिते विवाहे च यज्ञे दाने च वासवः मोहाचरति विघ्नम यह समृतो जायते कृमि। कहते हैं जो मनुष्य सामने विवाह होने वाला हो, यज्ञ होने वाला हो, कोई अनुष्ठान होने वाला हो, कोई सत्कार्य वहां पर होने वाला हो, कोई ऐसे कथा कीर्तन आदि होने वाला हो या कोई ऐसे मठ मंदिरों का स्थापन होने वाला हो और ऐसे जो सत्कार्य हो रहे हैं, ऐसे सत्कार्य के लिए जो विघ्न उपस्थित करते हैं और उस कार्य को मतलब किसी भी तरीके से उनका कार्य नहीं हो, इस तरीके से जो टूट पड़ जाते हैं और विघ्न जो उपस्थित कराते हैं वो मरने के उपरांत कीड़े की योनियों में उन्हें जन्म लेना पड़ता है। तो कहने का मतलब जहाँ जहाँ सत्कार्य हो अपने तरफ से तन मन धन से साथ और सहयोग देना चाहिए और जो ये नहीं देते हैं तो विघ्न उपस्थित नहीं करना चाहिए। ये बातों को यहाँ कह रहे हैं। दान द्वारा धन सफल होता है, जीव की रक्षा करने से आयु की वृद्धि होती है और जो मनुष्य हिंसा नहीं करता है वो ऐश्वर्य और आरोग्य और अहिंसा के फल से वो भोगता है। आगे जाकर के कहते हैं फल मूल का भोजन सर्वोपरि उत्तम माना गया है। इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। फल मूलासनात् पूजा स्वर्ग सत्येन लभ्यते प्रायोपवेशनात् राज्यम सर्वम च सुखमश्नुते। ये कहते हैं नियमी होकर के जो मनुष्य फलों का आहार करता है या मूलों का आहार, मूलों का मतलब जो जड़ जमीन के नीचे जो पैदा होते हैं, फल होते हैं जमीन के ऊपर इनका फल लगता है, जैसे वृक्ष आदियों में फलों का स्वरूप बनता है तो वहाँ मूल कहते हैं जो जड़ जमीन के नीचे जो उत्पन्न होकर के होते हैं तो इनका जो भोजन करते हैं, फल या मूलों का जो भोजन करते हैं वो निश्चय ही स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। अर्थात केवल फलाहारी या मूल स्वरूप के ग्रहण करना, कई लोगों अपने अपने हिसाब से कई लोगों ने अन्न त्यागा हुआ होता है तो अन्न जिन्होंने त्याग करके केवल फल मूलों का ही भोजन करते हैं वो अनंत गुना उन्हें पुण्य मिलता है, स्वर्ग को प्राप्त होते हैं और उनको तीर्थ आदि पर बैठने से राज्य और संपूर्ण सुखों का भोग उन्हें प्राप्त हो जाता है। ऐसे जो फल मूल ग्रहण करके तीर्थ आदियों का सेवन करना सबसे उत्तम ये बता रहे हैं। आगे जा कहते हैं जो मनुष्य मंत्र का उपदेश लेता है गौओं से युक्त होता है और जो मनुष्य तृणों को खाता है वो स्वर्ग में जाता है और 3 कालों में स्नान करने वाला बहुत ही
स्त्री वाला होता है और वायु को पीने वाला यज्ञ के फल को पाता है। कहते हैं जो जो जैसे ऐसे सत्कार्य करते हैं उनके अनुरूपों का उन्हें फल मिलता है, ये बात बता रहे हैं। और नित्य स्नान जप का या पुण्य का विषय में आगे वर्णन कर रहे हैं। नित्य स्नायी भवेद अर्कः संदे द्वे च जपन द्विजः नवम साधयते राज्यम नाकः पृष्ठानाशकम। ये कहते हैं जो मनुष्य नित्य स्नान करता है और जो दोनों संध्याओं में जप करता है वो सूर्य रूप होता है, और अनशन व्रत करता जो करता है उसे नवीन राज्य और सर्वदा स्वर्ग में निवास इन्हें प्राप्त हो जाता है। आगे जाकर के कहते हैं अग्नि में प्रवेश करने वाला ब्रह्मलोक में पूजित हो जाता है, अपने जीवा को वश में जो रखता है पशु और पुत्रों को प्राप्त कर लेता है। और आगे जाकर के कहते हैं उपवास का फल ये वर्णन कर रहे हैं। नाके चीरम च बसते उपवासी च यो भवेत सततम चैकशायीयः स लभेते इप्सिताम गतिम। कहते हैं जो मनुष्य नियम पूर्वक उपवास करता है और बहुत काल तक स्वर्ग में वो रहने को उन्हें मिलता है, और जो मनुष्य निरंतर एक ही शैया पर शयन करता है। अब इसका कहने का मतलब यही है कि एक ही स्त्री के प्रति ही अपना भोग विलास करता है और अभिलाषित गति को प्राप्त कर लेता है। इस बातों को ये इंगित कर रहे हैं। आगे जाकर के जो मनुष्य वीरासन वीरशैया वीर स्थान में स्थित रहता है उसके सब लोग संपूर्ण काम अक्षय हो जाते हैं। आगे जाकर के कहते हैं उपवासम त दीक्षाम च अभिषेकम च वासवः कृत्वा द्वादश वर्षाणि वीरस्थानाद विशिष्यते। कहते हैं जो मनुष्य 12 वर्ष तक उपवास दीक्षा और अभिषेक इनको करता है वो स्वर्ग में उत्तम होकर के उनका रहने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो जाता है। और अंतिम के कुछ श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं अदित्यः सर्ववेदान् बहि सद्यो दुखात् प्रमुच्यते पावनम चरते धर्मम स्वर्गलोके महीयते। कहते हैं वेदाध्यान से दुखों के निवृत्ति हो जाती है, इसके बात वर्णन कर रहे हैं। जो सर्वान वेदान वही सद्यो दुखात् प्रमुच्यते, जो सभी वेदों को अदित्य अर्थात पढ़ लेता है, वेदों का पढ़ने वाला नित्य वेद का पठन करने वाला वेद पाठी शीघ्र ही दुखों से दुखों से छूट जाता है, और पवित्र धर्म का जो आचरण और व्यवहार करते हैं वो स्वर्ग लोक में पूजित हो करके उन्हें स्वर्ग में निवास उन्हें मिलता है। और अंतिम श्लोक में ये कह रहे हैं, ये बृहस्पति स्मृति का उपसंहार करते हुए वर्णन किया हुआ है। बृहस्पति मतम पुण्यम ये पठति द्विजातयः चत्वारि ते संवर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। ये कहते हैं जो ब्राह्मण बृहस्पति के पवित्र मंत्रों का पढ़ता है, अर्थात जो द्विज जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, वैश्य है, इस बृहस्पति के मंत्रों का जो अर्थात ये जो उल्लेख किया गया स्मृति शास्त्र का जो अध्ययन करता है, चिंतन मनन करता है, उनकी आयु की वृद्धि हो जाती है, विद्या यश और बल ये 4 प्रकार की वृद्धि उन्हें होती है। कहने का मतलब यही है कि जो सत साहित्य का जो अध्ययन अनुशीलन करते हैं, सत्य साहित्य का अनुगमन अनुशीलन करते हुए जीवन को जो यापन करते हैं, उनका सर्व प्रकार से कल्याण हो ही जाता है। इसलिए सत साहित्य का नित्य चिंतन करना चाहिए, स्वाध्याय नित्य अपने आपको करना चाहिए, और जितने बन सके हमारे शास्त्र अनेक हैं, उन शास्त्रों का पारावार तो अब इसी जीवन में हर कोई व्यक्ति पारावार कर नहीं सकता है, लेकिन जितना बन सके सत साहित्य का नित्य चिंतन मनन करना चाहिए। विशेषतः जीवन के अनेक आरोह अवरोह में अपने खुद को तो करना चाहिए, अपने आने वाले जेनरेशन को भी इन सभी सदग्रंथों की सत साहित्य की और अग्रसर कराना चाहिए, उनको भी शिक्षा और प्रेरणा देना चाहिए। तब जा करके अपना तो खुद कल्याण हो ही जाता है और
आने वाली पीढ़ी भी उनको निरंतरता प्रदान करे। क्योंकि ज्ञान जितना आप बांटेंगे, जितना आप इनको व्यय करेंगे, उतना ही इस ज्ञान की वृद्धि हो जाती है और ज्ञान के ही द्वारा अपना जीवन कल्याण होने वाला है। ऋते ज्ञानन्न मुक्ति कहा हुआ है वेदों ने, और जहां पर ज्ञान नहीं हो तो मुक्ति भी संभव नहीं है। इसीलिए ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है और ज्ञानी व्यक्ति ही सर्वत्र भगवान को अनुभव कर सकता है, और जो सर्वत्र अनुभव कर सकता है वही व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। इसलिए जीवन में जितना बन सके सत ग्रंथों का, सत साहित्य का नित्य चिंतन मनन करना चाहिए। और उनमें से अभी स्मृति शास्त्र तो जैसे कि मैं बताता ही आ रहा हूँ, ये धर्म शास्त्र के मेरुदंड है। हमारे धर्म इन्हीं स्मृति शास्त्रों से ही बने हुए हैं। जो हम आचरण व्यवहार करते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, कहाँ कैसे बर्ताव करनी चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का क्या धर्म है, उनका आचरण व्यवहार का क्राइटेरिया क्या है, ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ गृहस्थी सन्यासियों का क्या आचरण व्यवहार और कार्य क्राइटेरिया है, आदि इत्यादि का वर्णन ये स्मृति शास्त्र प्रदान करती है। और ये स्मृति शास्त्र जिन जिन ऋषियों ने जिन जिन ऋषियों ने प्रतिपादन किया या जिन जिन ऋषियों ने जो प्रवचन दिया, उनका जो अनुभव जो उन्होंने शेयर किया, वही उन्हीं के ही नाम से स्मृति शास्त्र बने हुए हैं। इसलिए जो भी हम श्रवण करते हुए आ रहे हैं या हमने अध्ययन करते हुए आ रहे हैं, और उन्हीं स्त्रियों उन्हीं ऋषियों के नाम से ही वो स्मृति शास्त्र स्थापित है। इसलिए उनमें से भी कुल 18 स्मृति शास्त्र प्रमुख माने गए हैं। जैसे 18 पुराण है, उसी प्रकार 18 स्मृति शास्त्र प्रमुख माने गए हैं। उनमें से एक ये बृहस्पति स्मृति शास्त्र था, जिसका हमने चिंतन मनन का आज दूसरी पड़ाव में हमने पूर्ण किया। और इन्हीं शब्दों के साथ गुरुदेव भगवान बृहस्पति का अनंत कृपा अनंत आशीर्वाद हम सभी के ऊपर रहे। इन स्मृति शास्त्रों का ज्ञानों से हम जीवन को धन्य बना सके, अपने आने वाली पीढ़ी, अपने समाज को हम सुसूचित कर सके, धर्म की मेरुदंडों को निरंतरता देते हुए जीवन और जगत को जीवन और जगत में उस तरीके से हम आचरण व्यवहार कर सकें। हमारी पूर्वीय सभ्यता संस्कृति, हमारी विरासतों को हम जीवित रखते हुए आगे बढ़ सकें। आचार परमो धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युतः, आचारवान व्यक्ति ही प्रभु को प्राप्त कर सकता है। और यह आचार विचार का सारा वर्णन स्मृति शास्त्र में व्याख्या किया गया है। इसलिए स्मृति शास्त्रों का चिंतन मनन करने से हम कहाँ कैसे आचरण करें, व्यवहार करें, इन सभी का ज्ञान हमें प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। और जितना बन सके करने की कोशिश करें। इन्हीं शुभेच्छा शुभकामनाओं के साथ आपका जीवन सुखद रहे और खूब तरक्की उन्नति प्रगति रहे। और हमारी इस अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके इस प्रकार की वीडियो को आप श्रवण करते रहें और अपने अड़ोस पड़ोस, अपने सगे संबंधी, उन सभी को भी जानकारी प्रदान करें, ताकि आप सभी का साथ सहयोग और आप लोगों का फीडबैक की मेरे हर इन सत साहित्य सत ग्रंथों की और हमें अग्रसर और मोटिवेशन करने में साथ और सहयोग प्रदान करता है। इसलिए आप इस कार्य के लिए भी आप सहायक सिद्ध हों। इन्हीं शुभेच्छा शुभकामना के साथ आप सभी को भगवान की अनंत कृपा की कामना करते हुए मैं अपने वाक पुष्प को और ये बृहस्पति स्मृति को भी यहीं पर पूर्ण करते हुए विराम लेता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।